प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक बेहद खास उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें। साथ में उन माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा जो माता पिता अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर के परेशान रहते हैं, तो वो भी इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें। आज मैं आपको होलिका दहन के समय किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक रामबाण उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप होलिका दहन के समय कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आपको मिल नहीं पाएगा। और एक समय ऐसा भी होता है कि रिश्ते आना बंद ही हो जाते हैं। आपकी जो उम्र है वो निकलती जा रही है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपने ये उपाय होलिका दहन के दिन जरूर करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन के समय भूमंडल पर ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ योग बनता है। यदि इस योग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% हमें देखने को मिलता है। अब की बार जो होलिका दहन है उसको लेकर के एक संशय बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि होलिका दहन 6 मार्च को किया जाएगा और कुछ विद्वानों का मत है होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। यदि आप मेरा मत जानना चाहते हैं तो मेरा मत ये है कि होलिका दहन 7 मार्च को ही किया जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए आपके आसपास होलिका दहन कब किया जाएगा। जिस दिन भी होलिका दहन आपके आसपास किया जाए तो उसी दिन उसी समय आपने ये उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? ये उपाय करने के लिए आपके पास एक गोला होना चाहिए। गोला समझते हैं, नारियल के अंदर से जो गोला निकलता है इसको सूखा गोला भी बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस गोले की मैं बात कर रहा हूं। तो ये गोला आपके पास होना चाहिए। इस गोले को आप चाकू की सहायता से ऊपर से काट लीजिए। काटने के बाद इस गोले में आपने भरना क्या है इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने इसके अंदर 4 चीजें रखनी हैं। कौन कौन सी? पहली, उड़द की दाल। उड़द की दाल आप ले लीजिए, आपके घर में हो सकती है, नहीं तो आप बाजार से ले आइए। उड़द की दाल क्या होती है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने फोटो दिखाया है। और क्या चाहिए? काले रंग के तिल। आप बाजार से लेके आ सकते हैं। काले रंग के तिल कैसे होते हैं आप फोटो में देख सकते हैं। और क्या चाहिए? 2 सुपारी होनी चाहिए आपके पास। सुपारी क्या होती हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और क्या चाहिए? जौ आपके पास होने चाहिए। अब ये जौ क्या होते हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। मैंने आपको 4 चीजें बताई। काले रंग के जो उड़द होते हैं उनकी दाल, या फिर काले उड़द जो साबुत होते हैं वो भी आप ले सकते हो। काले रंग के तिल, जौ और 2 सुपारी।
ये चारों चीजें आपने इस गोले में भर लेनी है और इस गोले को दोबारा से ढक देना है और कलावे की सहायता से अच्छे से इसको बांध देना है ताकि ये खुलने ना पाए। कलावा क्या होता है समझते हैं आप? जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, उसी कलावे की मैं बात कर रहा हूं। तो इसी कलावे से इस गोले को अच्छे से बांध दीजिए। अब इतनी सी क्रिया जो मैंने बताई है, ये क्रिया आपने होलिका दहन से पहले पहले कर लेनी है। आप ये क्रिया होलिका दहन से 5 मिनट पहले भी कर सकते हैं, 10 मिनट पहले भी कर सकते हैं और 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये क्रिया करने के बाद आपने होलिका दहन का इंतजार करना है। जब भी होलिका दहन शुरू हो जाए उसी समय आपने इस गोले को उठाना है जो आपने तैयार करके रखा है। इस गोले को उठा करके यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और महसूस करना है कि जिन भी ग्रहों की वजह से आपकी शादी में देरी चल रही है, उन ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है वो बुरा प्रभाव इस गोले में समा रहा है। यदि आप माता पिता हैं तो फिर आपने अपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमाना है और 7 बार क्लॉकवाइज, और ऐसा ही महसूस करना है जो भी ग्रह आपके बच्चों की शादी में देरी का कारण बन रहे हैं, उन बुरे ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है वो इस गोले में समा रहा है। ऐसा महसूस आपने करना है। ये गोला सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने वहां चले जाना है जहां पर होलिका दहन हो रहा है और होली की जो अग्नि है उसमें इस गोले को छोड़ देना है। अब ध्यान दीजिए, ये गोला जब आप सिर के ऊपर से घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद जब तक आप इस गोले को अग्नि में नहीं डाल देते हैं तब तक आपने बीच में बोलना नहीं है, किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उपाय खुद नहीं करना चाहते हैं और घर से बाहर रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में यदि माता पिता ये उपाय करना चाहते हैं तो गोला जो आपने तैयार किया है उस गोले को अपनी दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं उसके बीच में रख करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके मन ही मन में ऐसा महसूस करना है कि आप अपने बच्चे के सिर के ऊपर से इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और जो भी बुरे ग्रह हैं उन बुरे ग्रहों का जो प्रभाव है इस गोले में समा रहा है। इस प्रकार से भी मानसिक रूप से आप अपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा सकते हैं, या फिर अपने बच्चे, आपके जो बच्चे हैं उनके फोटो के ऊपर से भी 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके ये प्रयोग किया जा सकता है। अब कई जगह पर परंपरा होती है कि होलिका दहन जहां पर होता है वहां औरत को जाने नहीं दिया जाता, केवल पुरुष ही वहां पर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये उपाय बच्चों के जो पापा हैं वो कर सकते हैं, भाई भी कर सकता है अपनी बहन के लिए। यदि लेडीज वहां नहीं जा सकती है तो पुरुष ये उपाय कर सकता है। तो प्रदर्शकों, इस प्रकार से आपने होलिका दहन के समय ये प्रयोग जरूर करना है यदि विवाह से रिलेटेड कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह की वजह से शादी में लगातार देरी बनी हुई है, भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी कहीं पर भी रिश्ता फिक्स क्यों नहीं हो रहा है, आपकी जो जन्म कुंडली है उसके आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय कौन से बनते हैं, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करके आप हमसे सहायता पा सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।